सुप्रीम मास्टर फेंग भी वर्चुअल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट हुआ और एक ग्रुप वुजुन डेजर्ट में अपीयर हुआ। वुजुन डेजर्ट एक एंडलेस डेजर्ट है। कभी कभी कुछ पुराने मॉन्यूमेंट्स दिख जाते हैं जो एंशिएंट हेवन कोर्ट इरा के बचे हुए हैं। विंड सुप्रीम बोला, प्रिंसेस एंशिएंट टेंथिंग रूइंस बहुत जगह हैं, वुजुन डेजर्ट में ज्यादा नहीं, क्यों ना हम दूसरी जगह चले जाएं। वुजुन डेजर्ट ये मिंग के लिए अच्छा था, इसलिए वो नेचुरली चेंज करना चाहता था। जांग शुए ने नेचुरली अग्री नहीं किया, बोली पहले यहीं ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। ये कह के वो ये मिंग से अलग हो गई और लेफ्ट साइड चल दी। ये मिंग राइट साइड चला गया। सुप्रीम मास्टर फेंग की आंखों में एक रे ऑफ फाइन लाइट चमकी। उसने अपने ग्रुप को सिग्नल दिया कि जांग शुए का पीछा करें और वो खुद एक ग्रुप मास्टर्स के साथ ये मिंग से डोर चांद से ढूंढने निकल गया। विंड सुप्रीम के साथ 12 लोग थे जो ऑलमोस्ट सभी मार्शल सेंट्स थे। विंड सुप्रीम खुद वुजुन लेवल तक पहुंच चुका था। ये मिंग का पीछा करते हुए वो क्लियरली अनविलिंग दिख रहे थे। हाई लॉर्ड, ये लड़का बहुत बोल्ड है, प्रिंसेस से अलग होने की हिम्मत कर गया, क्या उसे दार नहीं कि हम उसे डील कर लेंगे? एक सबऑर्डिनेट ने पूछा। सुप्रीम विंड स्नीर करके बोला, वो एरोगेंट इडियट है, सोचता है थोड़ी स्किल से दुनिया डोमिनेट कर लेगा। हाँ, पहले उसे परफेक्ट सोल अरे का टेस्ट चखाता हूँ, याद रखना उसे आसानी से मत मारना। मैं अच्छे से टॉर्चर करना चाहता हूँ इस डॉग को। योर हाइनेस ने ज्यादा बड़ा इशू बना दिया क्या? लड़का जितना भी स्ट्रांग हो वो वुजुन ही है। वुजुन डेजर्ट में हम में से कोई भी यूज हरा सकता है। एक सबऑर्डिनेट ने बोला जिसे ये मिंग के रिकॉर्ड का पता नहीं था। सुप्रीम मास्टर फेंग ने उसे गुस्से से देखा और बोला, बकवास मत करो, तुम्हें पता है लास्ट टाइम वुजोंग प्लेन में उसने कितने वॉरियर्स को मारा था? क्या उसने वल्करी को वर्चुअल वर्ल्ड में मारा? जब सबऑर्डिनेट का चेहरा बदल गया और अंदर से डर गया। वल्करी की स्ट्रेंथ तो वुजोंग से बहुत ज्यादा होती है, फिर वो कैसे मारा गया? ये मिंग कितना स्ट्रांग होगा? ये लड़का जीनियस है लेकिन बहुत एरोगेंट, मेरा काम नहीं आ सकता, इसलिए हटाना ही पड़ेगा। तुमने सोल किलर नीडल रेडी की है ना? अगर वो भागने की कोशिश करे तुरंत चला देना। फेंग सुप्रीम ने फियर्सली बोला। यस, सबने जवाब दिया। ये मिंग डिजर्ट में चल रहा था और स्नीर कर रहा था। उसे पता था कि सुप्रीम विंड डेफिनेटली अटैक करेगा। अगर वो सुप्रीम विंड होता तो वो भी करता। वो सोच रहा था कि सुप्रीम विंड को सिखाए या सीधा मार डाले। तभी उसके दिमाग में विल ऑफ हेवन की आवाज आई। ये मिंग वुजुन डेजर्ट में एक पैलेस है जो स्पेस और टाइम में छुपा है। अगर तुम वहां एंटर कर पाओ तो पैलेस के ओनर बन जाओगे। ये मिंग क्यूरियस हुआ, कैसा पैलेस है? उसमें क्या बेबी है? वो एम्परर तियन के बड़े बेटे का पैलेस था जिसमें जू तियनजी रहता था। उसे लॉन्जेविटी पैलेस कहते हैं। जू तियनजिंग दंडो और फॉर्मेशन में एक्सपर्ट था। वो एम्परर का सक्सेसर बन सकता था, लेकिन तियनतिंग डिसइंटीग्रेट हो गया। चंगशिंग हॉल अभी तक इंटैक्ट है और उसमें ट्रेजर्स होने चाहिए। ये मिंग का दिल तुरंत ईगर हो गया और सुप्रीम विंड को सिखाने का सोचना भी भूल गया। उसने पूछा, बस मुझे ही ये पता है? यस, तुम टेस्टर हो इसलिए तुम्हें पहले बताया गया, बाकी लकी हुए तो फाइंड कर सकते हैं। लॉन्जेविटी हॉल कैसे ढूंढ और एंटर कर सकता हूँ? ये मिंग ने पूछा। हर बारह घंटे में चंगशिंग हॉल रैंडमली वुजुन डेजर्ट में अपीयर होता है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता और एंटर करने के लिए बाहर का लार्ज अरे तोड़ना पड़ेगा। मेरे मेमोरी में 30 लोग ट्राई कर चुके हैं, सब फेल हुए। ये मिंग ने सर हिलाया, समझ गया, धन्यवाद। हेवनली कोर्ट की विल गैप हो गई। ये मिंग ने डिसाइड किया कि पहले सुप्रीम विंड को जल्दी खत्म करे वरना उसकी सर्च डिस्टर्ब होगी। जब ये मिंग काफी दूर चला गया, कुछ लोग सुप्रीम विंड के साथ आ गए और उससे घेर लिया। ये मिंग रुक गया और कोल्डली बोला, क्या बात है? सुप्रीम विंड स्नीयर करके बोला, ये मिंग क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये मिंग स्नीयर करके बोला, अगर तुम नहीं छोड़े तो क्या सिर्फ तुम जैसे वेस्ट मुझे डील करोगे? ये बात से सब फ्यूरियस हो गए। एक सबऑर्डिनेट चिल्लाया, ये मिंग तू ऑलरेडी डेड है, अभी भी एरोगेंट बन रहा है। बूम, अचानक बारी लोग एक साथ एक एक बैनर निकालते हैं और सन में गाड़ देते हैं। तुरंत ही फ्लाइंग सैंड और ब्लैक स्मोक ने एरिया को कवर कर लिया। ये मिंग बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। हा, ये मिंग, ये सोल अरे तुम्हारे लिए स्पेशली प्रिपेयर किया गया है। इस अरे में तुम वर्चुअल वर्ल्ड से भी विथड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ धीरे धीरे मरोगे। ये मिंग की आवाज आई, इडियट, तुम्हें पता नहीं मैं रूने में बेस्ट हूँ, सो व्हाट, तुम भी मरोगे यहीं। सिसी, सुप्रीम विंड और उसके 12 लोग एक साथ ये मिंग पे शूट करते हैं, लेकिन नीडल्स उसके रुई रोबे के प्रोटेक्टिव शील्ड से टकरा के उड़ गए। ये मिंग ने क्विकली कैलकुलेट करके 7 एलिमेंट अबाकस अरे, 7 लेवल अरे और कॉज एंड इफेक्ट रिंग का यूज किया। हाफ आवर के अंदर उसने सोल फॉर्मेशन का फ्लॉ ढूंढ लिया। उसने 3 वैल्क्री कॉइन्स निकाले, फुल फोर्स से चलाए और वो 3 कॉइन्स 3 अलग पोजीशंस पे हिट हुए। बूम, सोल अरे वायलेंटली शेक हुआ और फिर बैंक के साथ ब्लास्ट हो गया। 20 लोग उड़ गए, इवन सुप्रीम विंड भी इफेक्ट हुआ। फंग रिकवर करने से पहले ही ये मिंग एक गोस्ट की तरह स्कैम्पर हुआ और उसके फेस पे 2 आयरन फिस्ट्स बहुत इनक्रेडिबल स्पीड से पड़े। बैंग बैंग बैंग, फैंग को 100 पंचेस लगे, उसका नोज स्वेल हो गया, दांत टूट गए। वर्स्ट, ये मिंग ने उसके क्रॉच पे किक्स मारे जो एक्सट्रीमली पेनफुल थे। 12 सबऑर्डिनेट्स स्टन हो गए। ये तो सीधा पिता ही है, जल्दी से मदद करने आए, लेकिन वुजुन डेजर्ट में सबका कल्टीवेशन वुजुन लेवल तक सप्रेस हो गया था और ये मिंग उनसे 1000 गुना आगे था। बूम, जो भी आया ये मिंग ने उड़ा दिया। सिर्फ कुछ ब्रेथ्स में सब 12 ग्राउंड पे पड़े थे। सुप्रीम विंड ने चांस लिया, चुतेनलिंग यूज किया और वर्चुअल वर्ल्ड से एस्केप कर गया। बाकी सबऑर्डिनेट्स भी तुरंत भाग गए। ये मिंग ने उसे मारने का प्लान नहीं बनाया। अगर वो सच में सुप्रीम विंड को मार देता तो चिंगलोंग डायनेस्टी के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होता। अभी के लिए एक लेसन देना ही इनफ था। फंग को भगाने के बाद ये मिंग ने लॉन्जेविटी पैलेस ढूंढना शुरू किया। उसे पता था कि ये कब और कहां आएगा अननोन है, बस लक चाहिए। सर्च करते वक्त उसने ब्लैक रोब्स पहने एक ग्रुप देखा। उनमें एक लड़का
था जिसके आइस कोल्ड थे और हाथ में एक कंपास जैसा ऑब्जेक्ट था। दोनों साइड्स अचानक मिले। लड़के ने ये मिंग को देखा और धीरे से अपने लोगों से बोला रिमूव। तुरंत एक ब्लैक रोब्ड मैन ये मिंग के पास आया, स्मर्क करके बोला बॉय अगर मरना नहीं है तो वुजुन डेजर्ट तुरंत छोड़ दो। ये मिंग की भावें एक जगह मुड़ गई और उसने ठंडे अंदाज में बोला वुजुन डेजर्ट तुम्हारा है। ब्लैक रोबे वाला आदमी जिन यिन की तरफ मुस्कुराया, हाथ उठाया, ये मिंग को पकड़ लिया और बोला मौत ढूंढ रहा है, चलो पूरा कर देता हूँ। दूसरे बंदे ने एक मैजिकल पावर दिखाया, हाथ उठाया और पकड़ लिया। ये मिंग के पाउंड के नीचे एक बड़ा पंजा जैसा शार्प हाथ निकला, जोर से मारा। ये मिंग बिल्कुल नहीं हिला और रुई का रोबे अपने आप एक गोल मास्क खोल दिया। बड़ा हाथ मास्क पे लगा और तुरंत रोबे का डिफेंसिव रिस्ट्रेंट एक्टिवेट हो गया। बूम, मास्क हिल गया, नंगे हाथ लाइट रेन बन के गायब हो गए। कास्टर ने दर्द से ग्रोन किया, पीछे हट गया, चेहरा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और माथा पसीने से भर गया। बाकी सब हैरान रह गए, ये कौन सा वेपन है, डिफेंस तो जबरदस्त है, सिर्फ इतनी सी स्किल से मुझे धमकाने आया। ये मिंग की आंखें तेज हो गई, उसने हाथ उठाया और रूने से भर गया। एक बड़ा रूने हैंड बना और सीधा सामने वाले पे दाबा दिया। ये प्रेस देखने में कैजुअल था, बिना मैजिक पावर यूज किए, सिर्फ गॉसिप एनर्जी से बना था। लेकिन ये मिंग की एनर्जी बहुत ही हैवी थी, पावर एक्सट्रीम लेवल की। जैसे ही बड़ा हाथ आया, ओपोनेंट बिल्कुल कंट्रोल में आ गया। अनस्टॉपेबल। ग्रुप में से एक यंग लड़का जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। ब्लैक रोब वाला बिल्कुल हिल नहीं पाया। उसने देखा रूने हैंड नीचे गिर रहा है। रूने की रोशनी चमकी, एयरफ्लो सर्जे हुआ। उसका शरीर और युएनशन तुरंत गॉसिप से क्रश हो गया। एक को मारने के बाद ये मिंग ग्रुप की तरफ आगे बढ़ा और ठंडे टोन में बोला अभी अभी किसने बोला था मुझे हटा देना है। वो यंग लड़का भावे चढ़ाता है जैसे कि ये मिंग की स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो आगे आया, घूर के बोला फ्रेंड तुम अच्छे हो, शेमलेस कौन तुम्हारा फ्रेंड है। ये मिंग ने बिना इज्जत दिए चिल्लाया। वो लड़का गुस्से में आया और गराजा पता ही नहीं तुम्हें जिंदा रहना या मरना। क्या तुम्हें लगता है एक मेरे आदमी को हरा के तुम एरोगेंट बन सकते हो? एरोगेंट तो तुम हो, ये वुजुन डेजर्ट किसी का नहीं है। तुम मुझे जानते भी नहीं और मिलते ही मुझे मारना चाहते हो। ये सिर्फ एरोगेंस नहीं, स्टूपिडिटी भी है। शायद तुम्हें लगता है दुनिया के सब लोग तुम्हारे अलावा अंट्स हैं, लेकिन अफसोस मेरी नजर में तुम भी एक अंट हो। ये मिंग ने कोल्ड टोन में बोला तुम मुझे इंसेक्ट बोलते हो। उस लड़के का रोबे हवा के बिना ही फ्लटर हुआ। उसने ये मिंग को घूरा, इग्नोरेंट चीज, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तेरी आइडेंटिटी क्या है? भगवान का बेटा, डायनेस्टी का प्रिंस, होली लैंड का सीक्रेट सन, या कोई हेवन का भेजा हुआ मैस? कौन भी हो, अगर आज सॉरी नहीं बोला तो जिंदा नहीं जा पाओगे। ये मिंग ने हल्का सा हाथ हिलाकर बोला बहुत एरोगेंट। लड़के के पीछे वाले ब्लैक रोबे वाले लोग गुस्से में बोले हमारे यंग मास्टर एक पीयरलेस जीनियस हैं जो गॉड सी के सोर्स से आए हैं। उन्होंने सब सिविलाइजेशंस के जीनियस के साथ ट्रायल किया है और बच्चे हैं। तुम्हारी क्या औकात है उन्हें नीचा दिखाने की? ये मिंग हैरान हुआ। ट्रायल ग्राउंड मतलब ये भी एंटर्ड था, पर शुरू में तो दिखा ही नहीं। क्या ये छुप गया था और अब बचा कैसे? ट्रायल ग्राउंड मैंने तो सुना भी नहीं। ये मिंग स्नॉटेड। सीधा बताओ सॉरी बोलोगे या मैं अभी खत्म करूं? मैं खुद तुम्हें खत्म करूंगा। लड़का हाथ उठाता है और ये मिंग के पाउन के नीचे से हजारों ग्रीन वाइन्स निकले, टेंटिकल्स की तरह उसके बॉडी को जकड़ लिया। मास्टर संभल के, ये स्पेल्स जानता है। बे मिंग ने तुरंत रिमाइंड किया स्पेल्स, तेरे पास मैजिक सोल है। ये मिंग हैरान हुआ पर वाइन्स को सीरियसली नहीं लिया। लड़का एरोगेंट लुक के साथ बोला हाँ जान, मैं चौथी लेवल ऑफ मार्शल स्पिरिट्स तक पहुंच गया हूँ। फावू सोल मेरा मार्शल स्पिरिट नेचुरल है जो स्पेल्स इजीली समझता है और मैं मैजिक में एक्सपर्ट हूँ। तुम्हारी स्पेल्स भी वही कचरा है। ये मिंग ने स्कॉर्नफुली बोला। थोड़ा जोर लगाया और वाइन्स तुरंत टूट गए। उसे चोट भी नहीं लगी। लड़का भावें चढ़ाता है क्या तुम्हें लगता है सिर्फ रोबे से मेरी स्पेल्स रोक लोगे? 5 थंडर स्टॉप, गिर, क्लिक। वॉइड में से एक बड़ा लाइटिंग फिश नीचे आया। ये मिंग पे गिरता है, जोर से घूमता है। रुई रोबे का मास्क ब्लिंक करने लगता है। क्लिक, एक और लाइटनिंग नीचे गिरा और इस बार अटैक और ज्यादा फियर्स था। ये मिंग ने कोल्डली बोला क्या तुम्हें स्पेल कास्ट करने में फिजिकल एनर्जी नहीं लगती? देखता हूँ कितनी देर तक चल पाओगे। फिर उसने ईशंतियन से मिला हुआ रूने आर्मर पहना। उस आर्मर में जबरदस्त फॉर्मेशंस थे, थाउजेंड्स ऑफ डिफेंसिव, किल और स्टेल्थ फॉर्मेशंस। पहले ये मिंग का लेवल लो था इस आर्मर को यूज करने के लिए, लेकिन अब वो मार्शल आर्टिस्ट बन गया था और उसका स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने आर्मर पहना, रुए रोबे ने एक अजीब पावर रिलीज किया। आर्मर के रूनेस टूट गए और रोबे ने सबको निकाल लिया। ये मिंग चिल्लाया बेमिंग ये क्या कर रहे हो? बेमिंग बोला मास्टरफुल आर्मर रुई रोबे को और पावरफुल बनाएगा, यूजेस ज्यादा परफेक्ट करेगा। ये मिंग मतलब रुई रोबे इंप्रूव हो सकता है। बेमिंग हाँ, रुई रोबे का मतलब ही परफेक्शन के करीब है। इस आर्मर को निकालने से वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब लाइटनिंग स्ट्राइक्स कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट मोमेंट ये मिंग को फील हुआ रुई रोबे में और भी ज्यादा फॉरबिडन फॉर्मेशंस मर्ज हो गए और वो एकदम परफेक्ट होल बन गए। बेमिंग बोला अब सिर्फ रूने मनी यूज करना पड़ेगा रोबे को एक्टिवेट करने के लिए। ये मिंग ने रूने मनी निकाला और तुरंत रुई रोबे ने फ्रैंटिक पावर चला दी। ये मिंग के सेंटर से हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स तक ब्राइट रून्स ग्राउंड पे उभार आए और बड़ा रूने पिलर्स बन गए। बूम, 3 बड़े थंडरबोल्ट्स नीचे गिरे। पिलर्स ने उनकी पावर अब्सॉर्ब करके ग्राउंड में डाल दी। ये मिंग को एक बाल तक छूने नहीं दिया। वाओ, रुई रोबे अटैक के टाइप के हिसाब से डिफेंस अर्रे चेंज कर लेता है। ये मिंग ने हैरान होकर पूछा बेमिंग कैसे? बिल्कुल यही रुई रोबे की असली पावर है। जो भी स्पेल एनिमी यूज करे वो उसी टाइप का फॉर्मेशन बना लेता है। यंग लड़का स्टंट था। ये मिंग ने जो अरे एक्टिवेट किया वो क्लियरली लीगल अरे को डिफेंड कर रहा था। ये कैसे कर
लिया। ये मिंग जोर से हंसा। अगर तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। हेवन डिवावर। यंग लड़के ने टैक्टिक्स स्क्वीज की। उसका चेहरा पूरा अगली और गुस्से से भरा हो गया। वॉइड में से काउंटलेस ब्लैक गैस चैनल्स निकले। हेवनली डीमंस के अजीब घोस्ट्स बने और वो सब ये मिंग की तरफ उड़े। चेंज फॉर मी, ये मिंग ने धीरे से गिराया। रूई रोबे फिर से बदल गया। 12 पिलर्स गायब हो गए। उनकी जगह एक लोटस शेप्ड मैजिक सर्कल आ गया और ये मिंग उसके अंदर बैठ गया। इस मेथड को शिफांग क्लीन मेथड कहते हैं, जो सोल को एक्सॉर्साइज करता है। ये मिंग वहां बैठ गया। चुनयंग वुहू बहुत ही पावरफुल था। उस दिन जो डीमोन उसके बॉडी में घुसा था वो तुरंत जल गया। जलने पर उसने स्क्वीक स्क्वीक की आवाज निकाली जो बहुत ही हर्ष सुनाई दी। डीमन जाल के मर गया। यंग मार्शल स्पिरिट का शरीर हिल गया। उसका चेहरा अचानक सेव्ड हो गया और वो गुस्से से बोला, तुमने क्या किया? ये मिंग हल्का सा हे हंसा और बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारे स्पेल्स ही बकवास हैं। क्या तुम कोई प्रॉपर चीज ला सकते हो? यंग बॉय शॉक हो गया। वो सिर्फ जीनियस ही नहीं बल्कि बहुत क्लेवर भी था, वरना आज यहाँ तक कैसे आता? ये मिंग की हर परफॉर्मेंस उसके लिए सरप्राइजिंग थी। ये क्लियरली दिखाता था कि ये मिंग की स्ट्रेंथ उसे बहुत ज्यादा है। उसने गहरी सांस ली, अपनी टोन मिल्ड बनाई और बोला, फ्रेंड तुम कमाल हो। मैं अपने पहले के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता हूँ और एक गिफ्ट देने को रेडी हूँ। ये मिंग थोड़ा फ्रीज हो गया। उसने सोचा था अपॉलॉजी सिर्फ कैजुअल होगा, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सामने वाला अग्री करेगा। उसने स्माइल करके बोला, देखते हैं तुम कौन सा गिफ्ट देते हो। बॉय ने मिस्टीरियस लुक से बोला, बड़ा गिफ्ट? क्या तुमने कभी पैलेस ऑफ लॉन्जेविटी के बारे में सुना है? ये मिंग का दिल तेज धड़का। चंगशेंग हॉल। ये लड़का भी हॉल ऑफ लॉन्जेविटी जानता है। उसने अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाया और कैजुअली पूछा, ये लॉन्जेविटी हॉल क्या है? बॉय हंसा और बोला, लॉन्जेविटी हॉल एंशिएंट हेवन में एम्परर ऑफ हेवन का रेजिडेंस था। ये पूरी तरह प्रिजर्व्ड है और अंदर काउंटलेस ट्रेजर्स हैं। ये मिंग की आंखें तंग हो गई। तुम मुझे ऐसी बड़ी खबर बताओगे? बॉय बोला, मैंने कहा ना, ये गिफ्ट है, दोस्त को दिया जाने वाला गिफ्ट, सही है ना? ये मिंग और ज्यादा कॉशियस हो गया और पूछा, क्या तुम्हें लॉन्जेविटी हॉल का लोकेशन पता है? बॉय बोला, लॉन्जेविटी हॉल इसी वुजुन डेजर्ट में है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। हमारे शंघाई के सीनियर्स यहाँ एक्सप्लोर करने आए थे, लेकिन उन्होंने हॉल को खो दिया। लॉन्जेविटी हॉल अच्छा है, लेकिन बहुत डेंजरस भी है। ये मिंग बोला, जब डेंजरस है तो तुम क्यों आए? क्या तुम्हारे पास एंटर करने का कोई वे है? बॉय बोला, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं टेंपल को कम्प्लीटली एंटर कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास उसे ढूंढने का तरीका है। उसने ये मिंग की तरफ देखा और बोला, फ्रेंड तुम्हारी एबिलिटीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, शायद तुम मेरी हेल्प कर सकते हो पैलेस में घुसने के लिए। पैलेस ऑफ इटर्नल लाइफ में काउंटलेस ट्रेजर्स हैं। मेरे लिए अकेला सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर तुम और मैं एक दूसरे की हेल्प करें तो चांस बनता है। ये मिंग ने सर हिलाया। दुख की बात है, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। बॉय ने फेंट स्माइल के साथ कहा, तुम मुझ पे भरोसा करोगे? मैं फिर से अपने रूडे बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन इसे तुम मुझे ट्रस्ट करने से रोक नहीं सकते। ये मिंग स्नीर करके बोला, ट्रस्ट करूँ तुम्हें? क्यों? बॉय प्राउडली बोला, क्योंकि मेरा सरनेम जी है। ये मिंग उसके ऊपर हंसने ही वाला था, तभी उसका दिल हिल गया और उसने पूछा, तुम वो स्ट्रेंजर हो जिसका निकनेम जी शिन है, जो तेन्युअन लिस्ट पे है? बॉय ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, जी शिन मेरा फादर है, मैं जीनो हूँ। ये मिंग ने गहरी सांस ली और बोला, तब तो मुझे तुम पे विश्वास करना ही चाहिए। तेन्युअन लिस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप रैंक में नहीं हैं, लेकिन बहुत मशहूर हैं। जी शिन उन्हीं में से एक था। उसकी एक ही पहचान थी, जो बोलता है वो करता है। उसका एक दूसरा नाम था जीजुडिंग। उसके बारे में एक मशहूर कहानी सर्कुलेट होती है। कहा जाता है कि जब जी शिन 2 साल का था, उसने अपने दोस्त के साथ एक बेट लगाई। उस वक्त वो अपने चचा पे कॉन्फिडेंट था। उसने बोला, तो अगर मैं हारा तो अपना एक फिंगर खा लूंगा। रिजल्ट ये हुआ कि उसके ओपोनेंट का चाचा जीत गया। ओपोनेंट ने बोला, फिंगर खाने की जरूरत नहीं, एक कैंडी गुड खा लो। लेकिन जी शिन बोला, अगर इंसान अपने शब्द पे खड़ा नहीं तो वो हीरो नहीं है। और उसने अपनी उंगली सामने ही काट के खा ली। उसके दोस्त का दिमाग हिला दिया और वो रोकर घर भाग गया। उस दिन के बाद जी शिन का नाम चारों तरफ मशहूर हो गया। जब बड़ा हुआ उसने हर प्रॉमिस को पूरा किया। इसी वजह से दुनिया उस पर ट्रस्ट करती थी और उसके दोस्तों का नेटवर्क दुनिया भर में था। कहते हैं तेन्युअन लिस्ट के 1/3 लोग उसके क्लोज दोस्त हैं और बाकी सबका उससे कुछ ना कुछ रिश्ता है। जी शिन इतना मशहूर था कि ये मिंग ने भी उसका नाम सुना था, और अगर सामने खड़ा लड़का उसका बेटा है तो वो भी कम नहीं होगा। जीनुओ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने आदमियों को तुम्हें मारने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे लगा तुम मेरी लॉन्जेविटी हॉल की सर्च में रुकावट बनोगे। इसमें कोई दुश्मनी नहीं थी। ये सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड है। तुम्हें मारने का मतलब सिर्फ तुम्हारी वाइटैलिटी लूज करना है। ये मिंग थानदे टोन में बोला, मैं सॉफ्ट इंसान हूँ, हार्ड नहीं। तुमने गलत इंसान चुना। जीनुओ ने सर हिलाया। हाँ, ये मेरी गलती थी। मैं लॉन्जेविटी हॉल ढूंढने आया हूँ, लेकिन मेरे पास एंटर करने का वे नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। ये मिंग ने पूछा, तुम मुझे ट्रस्ट करते हो? जीनुओ हंसा और बोला, मेरे फादर जी शिन ने अपने वचन से दुनिया जीती। उन्होंने एक मैजिकल पावर बनाई थी, शाओक्सिन तियनशु। इसे किसी इंसान की हॉनेस्टी और ट्रस्टवर्दीनेस जज की जा सकती है। अभी अभी मैंने ये सीक्रेट टेक्निक तुम पे यूज की और तुम ट्रस्टवर्दी निकले। ये मिंग स्पीचलेस हो गया। उसने सोचा ये मैजिकल पावर कितनी यूजफुल है, लेकिन इंसान बीच में अपना मन बदल भी तो सकता है। जीनुओ ने पूछा, वैसे मैंने अभी तक अपने दोस्त का नाम नहीं सुना। ये मिंग बोला, मैं हूं ये मिंग। जीनुओ ने हाथ जोड़ के बोला, ब्रदर ये मिंग बोला, ब्रदर जी तुम लॉन्जेविटी हॉल ढूंढ सकते हो? जीनुओ बोला, ऑफ कोर्स। उसने अपने हाथ में एक कंपास लाइक चीज दिखाई। ये ट्रेजर हंटर है। इसके साथ जैसे ही लॉन्जेविटी हॉल
हॉल यहाँ अपीयर होगा, हम तुरंत उसे ढूंढ लेंगे। ये मिंग ने सोचा और बोला, मैं गारंटी नहीं देता कि मैं तुम्हारी हेल्प करके पैलेस में घुस पाऊंगा, लेकिन अगर चांस मिला तो हमें एक एग्रीमेंट रखना होगा। जीनो ने सिर हिलाया, नेचुरल है, जो ट्रेजर पहले मिलेगा वो उसी का होगा, अगर एक साथ मिले तो इक्वल डिवाइड, ठीक है। ये मिंग ने तुरंत शेक किया, नहीं, लॉन्जेविटी हॉल के अंदर हम सेपरेटली एक्ट करेंगे। जीनो थोड़ा चुप रहा और बोला, फिर तो हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये मिंग बोला, मुझे लगता है चंगशिंग हॉल में ज्यादा ट्रैप्स नहीं होंगे, ये तो एम्परर का रेजिडेंस था, अगर सेफली अंदर घुस गए तो बाकी प्रॉब्लम नहीं, इसलिए अलग अलग एक्शन करना बेटर है ताकि मैक्सिमम ट्रेजर्स मिल सकें। जीनो ने मजबूरी में सर हिलाया, ठीक है, चलो अभी अलग अलग एक्ट करते हैं। इस तरह ये मिंग जीनो की टीम ज्वाइन कर गया और साथ मिलके पैलेस ऑफ लॉन्जेविटी ढूंढने लगे। ये मिंग साइलेंटली फॉलो करता रहा, ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जीनो बहुत टॉल्केटिव था, बार बार पीछे मुड़ के बात करता था। पता ही नहीं चला और आधा दिन गुजर गया। जब ये मिंग को डाउट हुआ कि ट्रेजर हंटर सही काम कर रहा है या नहीं, तभी जीनो अचानक रुक गया। ट्रेजर हंटर को देखते हुए जोर से बोला, आ जाओ बाहर। ये मिंग ने और पास जाके देखा और ट्रेजर हंटिंग इंस्ट्रूमेंट जोर जोर से फ्लिकर कर रहा था। उसके ऊपर एक लाइट नीडल लेफ्ट और आगे की तरफ पॉइंट कर रही थी। चलो, जिनो की आंखें चमक उठी, उसने हाथ हिलाया और भीड़ की तरफ दौड़ गया। पूरा ग्रुप तेज स्पीड से उठ गया और थोड़ी देर में उन्होंने एक शानदार और भव्य महल को रेगिस्तान में खड़ा देखा। दुनिया का कोई भी महल, चाहे कितियांजियाओ की आर्किटेक्चर ही क्यों ना हो, उसे कंपेयर नहीं हो सकता था। लॉन्जेविटी हॉल। ये मिंग का दिल एकदम उछल गया, सांस तेज हो गई। जिनो थोड़ा मुस्कुराया, ट्रेजर हंटर को वापस रख लिया और बोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती ब्रदर, ये हमने ढूंढ लिया। जब उन्होंने लॉन्जेविटी हॉल को ढूंढ लिया, सब थोड़ा घबरा गए, धीरे धीरे पास जाने लगे। जाते हुए और ऑब्जर्व करते हुए ये मिंग ने देखा कि लॉन्जेविटी हॉल के बाहर डिवाइन लाइट की कई लेयर्स हैं। ये पक्का था कि हर एक हैवी डिवाइन लाइट एक प्रोहिबिशन का सिंबल था। अगर वो लॉन्जेविटी हॉल में घुसना चाहते तो हर कदम एक बड़ी मुश्किल होती। आखिर में सब लोग चंगशिंग हॉल के बाहरी हिस्से तक पहुंच गए। हॉल के बाहर के पिलर्स इतने मोटे थे जैसे पहाड़ की चोटी हो और उनके नीचे खड़े लोग चींटी से भी छोटे लग रहे थे। 981 900 आथेक बड़े बड़े पिलर्स ने मैं हॉल के एंट्रेंस को संभाला हुआ था, जिन पे पुराने चित्र और शब्द लिखे हुए थे। जिन्होंने जाज्बात से कहा, क्या ये है लॉन्जेविटी पैलेस? बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि एम्परर का शरीर बहुत बड़ा था, शायद ये बात सच है, वरना महल इतना बड़ा क्यों बनाते। ये मिंग जानता था कि जितना ज्यादा किसी का कल्टीवेशन लेवल होता, उतना बड़ा उसका असली शरीर होता। जैसे कि अब वो वुजुन था, अगर अपना असली शरीर रिलीज करे तो उसकी बॉडी कम से कम 10 फीट की होती। और वुजुन, वुशेंग और वुशेन तो छोड़ो, खासकर वल्करी जो आराम से बाइजांग का शरीर रख सकता है। ये सोच रहा था कि चंगशिंग हॉल में कैसे घुसना है, तभी आसपास की स्पेस लगातार हिलने लगी। पहले एक ग्रुप बाहर निकला और उनका लीडर ये मिंग को सबसे ज्यादा नफरत वाला जांग ताई था। जैसे ही जांग ताईशंग आया, दूसरी तरफ से भी एक ग्रुप निकल आया। उनका लीडर ज्यादा जाना पहचाना नहीं था, पर उसका टेम्परामेंट जांग ताईशंग से कम नहीं था। उसके पीछे हवा जैसे चल रहा था। प्रिंस चिंगलोंग, उसके बाद और 4 लोग आ गए जिन्हें ये मिंग पहचानता नहीं था। जिन्हों का चेहरा एकदम कठिन हो गया। अंदर ही अंदर बोला, 5 डायनेस्टीज और गोल्डन गार्ड आ गए, क्या हमें फॉलो किया गया था? तुम कहना चाहते हो कि ये लोग 5 डायनेस्टीज और गोल्डन गार्ड से है? ये मिंग हैरान हुआ। बिल्कुल, मैंने 5 डायनेस्टीज के प्रिंस को देखा है और मैं गलत नहीं हो सकता। जिन्हों ने भुरान चढ़ाकर कहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। जब ये 5 ग्रुप्स आए, उनकी निगाह ये मिंग के ग्रुप पर टिक गई। जांग ताई हंस कर आगे आया। उसने ये मिंग को देखा और बोला, अभी तक जिंदा हो? ये मिंग ठंडी सांस लेके बोला, मैं कैसे मर सकता हूँ जब तक तुम्हें इन्फर्नल पर्गेटोरी में न धकेल दूं। जांग ताई ने हाथ हिलाया और उसके आसपास के लोग तुरंत ये मिंग को घेरने लगे। जिन्हों के सबऑर्डिनेट्स एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे। आखिर ये प्रॉब्लम ये मिंग की थी, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं था। और 5 डायनेस्टीज के लोगों से पंगा लेना आसान नहीं था। वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे। जिन्हों ये मिंग के सामने खड़ा हो गया और हल्का सा बोला, मैं जिनो हूँ, क्या ये प्रिंस सुजाकू है? जांग ताईशंग ने जिनो को तुच्छ समझ कर देखा और बोला, ये तुम और मेरे बीच की बात है। जी चाहे फेमस हो, पर प्रिंस ने कभी तुम्हें अहमियत नहीं दी। तुम शेनहाई के सोर्स को नहीं देखते। जिनो के आदमी ने जोर से कहा। जांग ताईशंग ने हल्की सी हंसी छोड़ी। शेनहाई का सोर्स अलग है, तुम अलग हो। जैसे मैं गॉड्स इटर्नल माउंटेन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता। ये मिंग को जिनो का एटीट्यूड पसंद आया और इस वक्त उसे खुद कुछ करना जरूरी नहीं था। उसने आगे बढ़कर जिनो के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया ब्रदर जी, लेकिन मेरा प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करूंगा। जिनो बोला, ब्रदर ये मुझे लगता है जांग ताईशंग के आसपास के लोग बड़े खास हैं। अगर वो तुम्हें घिरा के अटैक करें तो तुम रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। वुजुन डेजर्ट इंडिविजुअल कल्टीवेशन को सप्रेस करता है, लेकिन किलिंग पावर को सप्रेस नहीं करता। मतलब अगर एक ग्रुप मिलकर एक किलिंग टीम बनाए तो वो आसानी से ओपोनेंट को मार सकते हैं। चिंता मत करो, मैं उनका एंसेस्टर हूँ, ये मिंग ने आत्मविश्वास से कहा। फिर जिनुओ को बाईपास करके जांग ताईशंग के सामने आया। जांग ताईशंग, पिछली बार मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी तोड़ दी थी, बताओ इस बार तुम असली आइडेंटिटी में आए हो या नकली? ये मिंग ने पुरानी बात जानबूझकर छेड़ी। जांग ताईशंग का चेहरा बिगड़ गया। उसने गुस्से में कहा, ये मिंग तुम जैसे नीचे जाति के आदमी को लगता है तुम प्रिंस से लड़ने लायक हो। प्रिंस भी ऐसा ही होता है। मैंने नहीं मारा। अगर तुम्हें दुम है तो अकेले मुझसे लड़ो, वुजुन वस वुजुन, नहीं तो घुटनों पर गिर के 3 बार मुझे ग्रैंडपा कहो। मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगा। आसपास के लोग हैरान रह गए, हत्ता
कि दूसरे ग्रुप्स भी सोचने लगे कि यह लड़का पगल है या सच में कोई कॉन्फिडेंस रखता है। सबको लगा जांग तैशंग की इज्जत मिट्टी में मिल गई। वाह, एक आम आदमी भी उन्हें घुटने टेकने को बोल रहा है, कमाल है। बिल्कुल, आज आंखें खुल गई। ये बातें सुन के जांग तैशंग का गुस्सा फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, मारो इसे। स्विश, चारों तरफ के लोग तुरंत मूव कर गए। 9 लोग एक साथ येमिंग को घेर लिए। सबके हाथ में फ्लैग्स थे। हवाएं तेज हो गईं, बिजली गरजने लगी। किलिंग इंटेंट पूरे एरिया में फैल गया। किलिंग अरे तुरंत बन गया। येमिंग बीच में फांस गया। जांग तैशंग ठंडी आवाज में बोला, येमिंग, ये है रिफाइनिंग सोल अरे जो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। इस अरे में आकर तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, तुम्हारी सोल बिखर जाएगी। सच, चलो देखते हैं मेरी सोल कैसे रिफाइन करते हो। येमिंग शांत होकर बैठ गया। उसे उनकी पावर पर भरोसा नहीं था, बल्कि उसके पास रुई रोबे था जिसमें पावरफुल डिफेंसिव अरेज थे जिन्हें ये सब तोड़ नहीं सकते। वुजुन डेजर्ट कल्टीवेशन को सप्रेस करता है, लेकिन रोबे के फॉर्मेशंस को नहीं, क्योंकि वो एक कानूनी फॉर्मेशन होते हैं। हुश, अचानक चारों तरफ से हरी आग के शोले निकले, जैसे जीप की तरह येमिंग की तरफ बढ़ने लगे। ये आग सोल रिफाइनिंग फायर थी, जो फ्लैश के साथ मार्शल स्पिरिट को भी जलाती है। येमिंग कैसा लग रहा है? जांग तै बार बार हंस रहा था, जैसे जीत उसके हाथ में हो। येमिंग ने कुछ रोने मनी खर्च किए और एक भारी ब्लू वाटर कर्टन अपने आसपास फैला दी। जैसे ही आग उसे लगी, तुरंत बुझ गई और येमिंग बिल्कुल सेफ रहा। उसने जवाब ना देते हुए बस ताना मारा, मुझे तो मस्त लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे स्टीम बात ले रहा हूँ। प्रिंस लाओ थोड़ा और आग बढ़ाओ। सब आसपास वाले हंसने लगे, हा हा। और जांग तै का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने दांतों को भींचते हुए कहा, ठीक है, देखता हूँ तुम कितना संभलते हो। फिर उसने एक कला कॉर्मोरेंट निकाला जिसमें हड्डी के नक्श बने थे। उसके हिलाते ही कुछ स्केलेटन वॉरियर्स निकल आए, जो बोन नाइव्स और बोन स्पीयर्स लेके येमिंग के वाटर कर्टन पर वार करने लगे। येमिंग हंसकर बोला, यह भी बात का पार्ट है क्या? जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। उसके बिना कुछ किए ही रुई रोबे ने खुद एक गोल्डन डिफेंसिव अरे एक्टिवेट कर दिया। एक भारी गोल्डन लाइट कर्टन पानी की कर्टन के सामने आ गई। बोन नाइव्स और बोन स्पीयर्स उस पे लगे और क्लैंग की आवाज आई। यह देखकर जिनुओ को कुछ याद आया। उसने चुपके से पूछा, ब्रदर, ये रुई रोबे है क्या? येमिंग का जिनुओ के लिए अच्छा इंप्रेशन था। उसने बिना छुपाए कहा, बिल्कुल, मैं ट्रायल ग्राउंड में भी गया था। जिनुओ की आंखें चमक गई। मैं ट्रायल ग्राउंड में एक औरत में उलझा हुआ था, इसलिए मैं बड़ी लदे मिस कर गया। लेकिन सुना है ब्रदर ये ने वहाँ कमाल कर दिया था, सब सिविलाइजेशन को हिला दिया। मैं तुम्हें जीनियस मानता हूँ येमिंग। ब्रदर जी, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हो। मेरे लिए ट्रायल का सबसे बड़ा फायदा रुई रोबे या स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट नहीं था, बल्कि ये देखना था कि मार्शल आर्ट्स सिविलाइजेशन और दूसरी सिविलाइजेशंस में कितना बड़ा गप है। हम मार्शल आर्ट्स वालों को इसे और ऊपर लेकर जाना चाहिए। जिन्होंने सिर हिलाया, बिल्कुल सही कहा ब्रदर ये। पर जांग तैशांग गुस्से से पगल हो रहा था। उसने तुरंत प्रिंस गोल्ड को बुलाया। प्रिंस गोल्ड, मुझे अपना गोस्ट गेट यूज करने दो। उन 6 पार्टी हॉर्सेस में एक हैंडसम लड़का था, गोरा चेहरा, गोल्डन चेन मेल पहने, गोल्डन हैवी हालबर्ड हाथ में, और उसके पीछे गोल्डन गार्ड्स थे। उसने चीख कर कहा, येमिंग भी हमारा गोल्डन गार्डियन है, मैं उस पर अटैक नहीं कर सकता। तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपना गोस्ट गेट दूं? जांग तैशंग ने ठंडी सांस ली, फिर प्रिंस चिंगलोंग की तरफ मुड़कर बोला, फेंगुतियान, क्या मैं तुम्हारा शेंचियन ब्रिज यूज कर सकता हूँ? प्रिंस चिंगलोंग फेंगुतियान एक शानदार नौजवान था। उसने कुछ बोला नहीं, पर उसके पीछे खड़े 2 लोग बोले, प्रिंस यूज दे दीजिए। लेकिन फेंगुतियान ने उन्हें इग्नोर करके थांदी आवाज में कहा, येमिंग हमारे चिंगलोंग डायनेस्टी का है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जांग तैशांग का चेहरा नीला पड़ गया। फिर प्रिंस हुतू की तरफ मुधा, पर उसके बोलने से पहले ही प्रिंस हुतू ने हाथ हिला के कह दिया, मुझसे मत मांगो, मैंने कुछ साथ नहीं लाया। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और मोटिवेट करता है नए वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव।